हादसे का खौफनाक सच, हादसे की हकीकत जानकर दहल उठेगा दिल। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही मची, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अभी भी 206 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सेना के खोजी कुत्ते भेजे गए हैं, जो मलबे में दबे लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कुछ तस्वीरें इस हादसे की जारी की हैं, जो बेहद ही डराने वाली हैं, यानी कि डरावनी है। हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। कीचड़ में लोगों की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि बचाव अभियान अभी कुछ और दिन तक चलेगा। इस पर निगरानी रखने के लिए 4 मंत्रियों की एक टीम बनाई है। ये चारों मंत्री हादसे वाली जगह पर 24 घंटे मौजूद रहेंगे। इसी बीच अन्य नेताओं की तरह राहुल गांधी भी वायनाड पहुंचे और हादसे का जायजा लिया। पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की और हादसे की वजह को विस्तार से जाना। वहीं दूसरी ओर अब तक हादसे में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए जानते हैं आगे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अब किसी के जिंदा बचने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि सेना का कहना है कि जिन लोगों को बचाया जा सकता था उन्हें बचा लिया गया। अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं। हमने क्षेत्र के कई हिस्सों से बहुत सारे शव बरामद किए हैं। चालियार नदी से भी कई शव बरामद किए गए हैं। कई शवों के अंग भी मिले हैं, इसलिए अभी कुछ दिन और लगेगा ये जमावड़ा। इसी बीच मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि यह बचाव प्रयास ऐसा नहीं है जो चंद दिनों में पूरा हो जाएगा। अब भी 12 मंत्री वायनाड में डेरा डाले हुए हैं। सर्वदलीय बैठक में अब फैसला लिया गया है कि बचाव अभियान में समन्वय के लिए 4 मंत्री यही रहेंगे। शुरू में बचाव अभियान के लिए बड़ी मशीनें ले जाना संभव नहीं था, लेकिन अब जब सेना बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लेगी तो अभियान आसान हो जाएगा। इसी बीच अब इसरो के हैदराबाद सेंटर ने कॉन्ट्रोसैट 3 ऑप्टिकल सैटेलाइट और रीसेट सैटेलाइट से यहां की कुछ तस्वीरें कैद की हैं, जिससे पता लगता है कि भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड 1550 मीटर की ऊंचाई पर हुआ। एनआरएससी की रिपोर्ट के अनुसार चूरल माला शहर और उसके आसपास मूसलाधार बारिश के कारण बड़े पैमाने पर मलबा आने से लैंडस्लाइड और भी बढ़ गया। लैंडस्लाइड 86,000 वर्ग मीटर में फैला। सैटेलाइट से मिली इमेज में लैंडस्लाइड से पहले और बाद की स्थिति को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, जैसे ही मलबा नदी में गिरा, उससे नदी काफी चौड़ी होकर बहने लगी। इसकी वजह से नदी के किनारे बसे घरों को काफी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइड के ऊपरी हिस्से का 3D इमेज बताता है कि पूरी पहाड़ी कैसे टूट गई। सैटेलाइट डेटा से यह भी पता चलता है कि उसी स्थान पर पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था। यह बताता है कि कैसे इस क्षेत्र में अक्सर लैंडस्लाइड होता रहता है। लेकिन क्या सवाल इस बीच यही उठता है, इसी बीच सवाल ये उठता है कि वायनाड में इसी तरीके से लैंडस्लाइड होता रहेगा? क्या बेगुनाह लोग अपनी ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे? क्या इस पर कोई रोकथाम होगी? जो लोग अब आगे आ रहे हैं, हादसे से पहले क्यों नहीं काम करते? इन चीजों को क्यों नहीं रोका जाता? प्राकृतिक आपदा कहकर क्यों मुंह फेर लिया जाता है? क्या अब वायनाड में ऐसी सुविधा हो जिससे लैंडस्लाइड से बचा जा सके और आगे ऐसी कोई भी घटना ना हो? आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? साथ ही आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस हादसे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या हो सकता है हादसे का असली कारण? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।